अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफिर किसे कहते हैं, ये लफ्ज़ कैसे बना है। आपने सवाल किया था और अच्छा सवाल है ये। कुछ सवालात ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें एक ये भी है। काफिर के बारे में आपने कहा कि काफिर का मानी क्या होता है? जो आप जानते हैं, शायद उससे थोड़ा-सा अलग हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। काफिर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। काफिर कहते हैं झुठलाने वाले को, लेकिन क्या इतना ही से काम चलेगा? इतना से काम नहीं चलने वाला है, कुछ और भी जान ले काफिर के बारे में। अब देखें, लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम भी हम जानेंगे, लेकिन काफिर के बारे में पहले जान लें कि काफिर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी बुनियाद कफ़र यानी कुफ्र से है। अरबी में कफ़र का मतलब है छुपाना या इनकार करना। अरबी लफ्ज़ से ये मतलब है छुपाना या इनकार करना। लुग़वी तौर पर काफिर का मतलब है छुपाने वाला या इनकार करने वाला, यानी फ़ाइल हो गया। तो कुफ्र अगर फेल है तो काफिर फाइल हो गया, इसमें फाइल। इस्लामी इस्तिलाह में काफिर उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह पाक की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करे, यानी इस्लाम को कबूल न करे। जिसने अल्लाह का इनकार किया, नबी का इनकार किया, वो इस्लाम को कैसे कबूल कर सकता है? तो ऐसे ही को यानी आम तौर पर कहा जाता है, यानी इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे ही को काफिर कहा जाता है। लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम भी इसका देख लें। लुग़वी तौर पर काफिर वो है जो हकीकत को छुपाता या इनकार करता है। इब्तदाई अरबी में ये लफ्ज़ किसानों के लिए भी इस्तेमाल होता था जो बीज को मिट्टी में छुपाते हैं। शुरुआती दौर, देखिए अगर यहाँ हम लुग़वी मानी में इस्तेमाल करें तो लुग़वी मानी बिल्कुल वही है, किसी चीज़ को छुपाना। वो क्या कुफ्र है, और छुपाने वाला ये काफिर है। किसी भी चीज़ को छुपा दिया। अरब में क्या होता था, किसान जो होते थे वहाँ, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर बीज को छुपाते थे, इसलिए उनको भी काफ़िर कहा जाता था। वहाँ काफ़िर का वो मफ़हूम नहीं था जो मफ़हूम हम लोग आजकल ले रहे हैं। तो काफ़िर का मतलब आपने यहाँ जाना कि मतलब होता है छुपाने वाला। इस्तिलाही तौर पर इस्लाम में काफिर से मुराद वो शख्स है जो ईमान न लाए और अल्लाह के अहकामात का इनकार करे। कुरानी इस्तेमाल, कुरान में भी कुफ्र और काफिर का लफ्ज बार बार आया है, जिससे मुराद उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं। काफिर का मतलब होता है ना मानने वाला, इनकार करने वाला, छुपाने वाला, जो हकीकत को छुपा दे। अल्लाह तो जाहिर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर है। अब अल्लाह और रसूल की, अल्लाह की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो इनकार करते, उसको काफिर कहेंगे, यानी झुटलाने वाला। अब झुटलाने वाला अगर लुग़वी मानी में यहाँ लेते हैं तो मैंने कुछ कह दिया किसी को, अगर उसने उसको झुटला दिया तो वो काफिर हो गया। एक शेर है ना, काफिर के हम हैं काफिर, काफिर खुदा हमारा। कुछ लोग इसको अल्लामा इकबाल से मंसूब करते, जबकि ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। यहाँ मतलब लुग़वी मानी लिया गया है, काफिर के हम हैं काफिर, यानी जो झुटलाने वाला है उसके हम झुटलाने वाले हैं। काफिर खुदा हमारा, और मेरा खुदा भी है जो ऐसे लोगों को झुटलाता है। यहाँ अगर लुग़वी मानी नहीं लेंगे तब तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो काफिर का मतलब आपने समझ लिया, छुपाने वाला। ये लुग़वी मानी है छुपाने वाला। कोई इंसान कोई सामान भी छुपा दे तो उसको काफिर कहेंगे। लेकिन इस्तिलाही मानी है तो इस्तिलाही मानी में यही आएगा, तो जो अल्लाह पाक की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते, वो काफिर है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।